Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the meaning and features of government company. सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जिस कंपनी के एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें या तो एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी के पास होते हैं, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो सपोज एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है जिसके मिनिमम 51% शेयर जो है वो चारों में से किसी के पास है, तो वो एबीसी कंपनी को हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, और कंपनी एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो ये कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि कौन से गवर्नमेंट कंपनीज है इंडिया में। तो सबसे पहले हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसको एचएमटीएल बोला जाता है। दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोला जाता है। तीसरा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल बोला जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको सीआईएल बोल सकते हैं। और ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी बोला जाता है। तो ये सारी जो कंपनीज है ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स है ना। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं इनके जो शेयर्स परचेस किए जाते हैं वो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनके नाम से शेयर्स परचेस किए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले है एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं उनके एनुअल रिपोर्ट और उनका ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उस केस में एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास विधानसभा में वो सबमिट करना पड़ता है। अभी एनुअल रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे कि कंपनी का कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था पूरे साल भर में, वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर जो है वो सर्टिफाई करते हैं कि कंपनी का जो अकाउंट है वो प्रॉपर है, फेयर है और ट्रू है। इस तरीके से ये एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड फीचर इज शेयर होल्डिंग। नाउ दो टाइप के गवर्नमेंट कंपनी हो सकते हैं, एक तो है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा है पार्शियली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि 100% जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास होता है, मतलब सारे के सारे कंपनी के शेयर गवर्नमेंट के पास है। और पार्शियली ओन्ड कंपनी जो है उनमें 51% शेयर कैपिटल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, 49% कैपिटल जो होता है प्राइवेट कंसर्न का या किसी प्राइवेट पार्टी का होता है। तो इस तरीके से दो टाइप के गवर्नमेंट कंपनी हो सकते हैं, एक तो होली ओन्ड कंपनी और दूसरा है पार्शियली ओन्ड कंपनी। थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है दैट इज लुक्ड आफ्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट कौन करते हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों मिलके। बिकॉज मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का हो सकता है, तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं ना। इनका मैनेजमेंट जो होता है वो काफी प्रोफेशनल होता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी प्रोफेशनली काम करते हैं और इनके एम्प्लॉय जो होते हैं काफी स्किलफुल होते हैं। और ये दो चीजों की वजह से गवर्नमेंट कंपनी की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा हायर होता है। फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट। न हर एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, और कंपनी एक्ट 2013 के सारे जो प्रोविजंस है या सारे जो रूल्स होते हैं वो ये कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। बट कभी कभी ऐसे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बता सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो उनको कंपनी एक्ट 2013 का फॉलो नहीं करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको वो फॉलो कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस उनको फॉलो करना है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्शन उसको मिलता नहीं है तब तक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया है तो वो प्रोविजन के अंदर वो लोग चेंजेस करके उसके हिसाब से वो अपना कंपनी का जो काम काज है वो चला सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो होता है इनका खुद का अपना एक सेपरेट स्टेटस होता है। ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से अलग अपनी एंटिटी रखती है, पहचान रखती है। ये कंपनी को गवर्नमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। इनके सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं
वो उनके खुद के नाम से होते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या किसी के ऊपर अगर केस फाइल करना है, तो ये कंपनी के खुद के नाम से होता है, गवर्नमेंट के नाम से होता नहीं है। इसके लिए इसको बोला जाता है कि दिस कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर इज ओन स्टाफ। मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं उनका खुद का स्टाफ जो है वो लोग खुद ही अपॉइंट करते हैं। उनका रिक्रूटमेंट, उनका सैलरी, उनके बेनिफिट्स और उनका जो भी सर्विस के टर्म्स होते हैं वो सब कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। सिर्फ यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी ऑफिसर बड़े बड़े होते हैं, वो लोग को जो होता है डेपुटेशन पे भेजा जाता है। डेपुटेशन मतलब है ट्रांसफर, वो हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं और उनकी हमेशा ट्रांसफर होते रहती है, तो ट्रांसफर होने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेपुटेशन। तो यहाँ पे ऑफिसर्स का कैसा होता है कि ऑफिसर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, बिकॉज वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर ऑफिसर जो था वो मुंबई के एक ब्रांच में था, अभी उसका ट्रांसफर होके वो दूसरे जगह पे चले गए, फिर उनका ट्रांसफर होके तीसरे जगह पे। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो डेपुटेशन होते रहते हैं, मतलब उनका ट्रांसफर होते रहता है। बाकी इनका स्टाफ जो होता है इनका खुद का होता है। इनका जो स्टाफ होता है इनको किसी भी सिविल सर्विस रूल्स को वगैरह फॉलो करना पड़ता नहीं है। ये सब था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.